बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं और अपने चैनल के ऊपर हम कोशिश करते हैं कि आपको ज़िंदगी के शऊर और एहसास के बारे में आगाह करते रहें, ताकि ये इस दुनिया की ज़िंदगी भी हमारे लिए बेहतर गुजर सके और आखिरत की ज़िंदगी में भी हम कामयाब और कामरान हो सकें। जहाँ तक आज की गुफ्तगू का मौजू है, तो आज मेरी कोशिश ये है कि हम अपने नामा अमाल का दुनिया की उस किताब का जायज़ा लें जिसके ऊपर हम अपना नामा अमाल रोज़ाना की बुनियाद पर दर्ज कर रहे हैं, और वो किताब जिसके ऊपर हमारी ज़िंदगी के शब रोज़ के नामा अमाल दर्ज किए जा रहे हैं, तो क्यों ना हम उसका भी रिव्यू कर लें। क्योंकि हम दुनिया में रहते हुए अपने तमाम हिसाब किताब का जायज़ा लेते हैं, अपने बिजनेसेस का, अपनी स्टडीज़ का और अपने तमाम मामलात का रिव्यू करते हैं, लेकिन हमें कुछ टाइम अपने नामा अमाल किताब ज़िंदगी को भी देना चाहिए कि हम उसके ऊपर क्या कुछ दर्ज कर रहे हैं। तो अब हम नामा अमाल की तरफ आते हैं। हम सबको याद रखना चाहिए कि ये जो किताब ज़िंदगी है जिसको हम नामा अमाल कहते हैं, इसका हर वर्क जो है रोज़ाना की बुनियाद पे उल्टा जा रहा है। ये उल्टे हुए वर्क बराबर बढ़ रहे हैं और इनके ऊपर हमारा ज़िंदगी का नामा अमाल लिखा जा रहा है, और जो बाकी मांदा वर्क हैं वो कम पड़ रहे हैं। यानी हमारी ज़िंदगी का जो तसलसल है, ज़िंदगी के दिन हैं, ज़िंदगी की जो घड़ियां हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली जा रही हैं। और एक दिन वो आएगा जब हम अपनी ज़िंदगी का आखिरी वर्क उल्टेंगे, और आखिरी वर्क उल्टने के साथ साथ ही हमारी ज़िंदगी का इख्तिताम हो जाएगा, और उस दिन का हमें अंदाज़ा नहीं। जो ही आपकी आंखें बंद होंगी, आपकी आंखें बंद होने के साथ ज़िंदगी की ये किताब भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। कभी आपने गौर किया है इस किताब ज़िंदगी में आप क्या दर्ज कर रहे हैं? इसमें आप सब कुछ लिख रहे हैं जो आप सोचते हैं, जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप चाहते हैं या जो आप कराते हैं। इसमें सिर्फ वही कुछ नोट हो रहा है जो आप नोट कर रहे हैं। किसी दूसरे को हरगिज़ इसका अख्तियार नहीं है कि वो आपकी किताब में से कुछ ऐड कर सके या कुछ माइनस कर सके। आप हैं और सिर्फ आप ही अपनी कोशिश और काविश से इसे तरतीब दे रहे हैं। ज़रा आंखें बंद कीजिए और एक लम्हे के लिए सोचिए कि कल यही किताब आपके हाथ में होगी और शहनशाह वाहिदों का हार आपसे कहेगा, इकरा किताबा का, कि पढ़ अपनी किताब को, कफ़ा बिनफ्सी का, कि तू ही काफ़ी है, अल-यौमा अलैका हसीबा, हिसाब करने को, अपने अमाल का जायज़ा लेने को आज तू ही काफ़ी है। फिर सोचिए उन खुश नसीबों की खुशी का ठिकाना क्या होगा जिनका दफ्तर अमल उनके दाहिने हाथ में दिया जाएगा, और उन मुजरमों का क्या होगा, उन पर क्या बीतेगी जिनकी किताब ज़िंदगी उनके बाएं हाथ में पकड़ा दी जाएगी। आइए कुछ देर के लिए तसव्वुर कीजिए और आंखों से कुरान के आईने में इसको झंझोड़ने वाली मंजर को देखें कि वो भी कैसा दिन होगा जब तुम लोग पेश किया जाओगे। तुम्हारा कोई राज छुपा ना रहेगा। उस वक्त जिसका नामा अमाल उसके सीधे हाथ में दिया जाएगा, वो कहेगा, पढ़ो मेरा नामा अमाल। मैं तो समझता था कि मुझे ज़रूर अपना हिसाब मिलने वाला है। बस वो दिल पसंद ऐश में होगा, आली मकाम जन्नत में जिसके फलों के गुच्छे झुके पड़े होंगे। उनसे कहा जाएगा, मज़े से खाओ पियो अपने उन आमाल के सिले में जो तुमने गुज़रे हुए वक्त में, गुज़रे हुए दिनों में किए। और दूसरी जानिब जिसका नामा अमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा, वो कहेगा, काश मेरा नामा अमाल मुझे दिया ही ना गया होता और मैं ये ना जानता कि मेरा हिसाब कहाँ है। काश मेरी वही मौत जो दुनिया में आई थी फैसला कुन मौत होती। आज मेरा नामा अमाल मेरे काम ना आया, मेरा सारा इक़्तिदार ख़त्म हो गया। हुक्म होगा, पकड़ो पकड़ो इसे और उसको उसकी गर्दन में तोक डाल दो और फिर उसे जहन्नुम में झोंक दो। फिर उसको 70 हाथ लंबी जंजीर में जकड़ दो। ये ना अल्लाह बुजुर्ग बरतर पर ईमान लाता था, ना मस्कीन को खाना खिलाता था, लिहाजा आज ना यहाँ इसका कोई यार गमख्वार है, ना ज़ख्मों के धुओं के सिवा इसके लिए कोई खाना है, जिसे ख़ताकारों के सिवा कोई नहीं खाता।
کیونکہ ان خطا کاروں نے زندگی بھر اس کے کھانے کی عادت ڈالی تھی۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ آپ اپنی کتاب زندگی میں کس ہاتھ میں لینے کی تیاری کر رہے ہیں؟ کبھی آپ نے یہ غور کیا ہے کہ آپ اپنی کتاب زندگی کس ہاتھ میں لینے کی تیاری کر رہے ہیں؟ دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں؟ دائیں ہاتھ میں وہی کتاب دی جائے گی جو اللہ کی نظر میں دائیں ہاتھ میں دینے کے لائق ہوگی، اور بائیں ہاتھ میں وہی کتاب دی جائے گی جو اللہ کی نظر میں بائیں ہاتھ کے لائق ہوگی۔ سنجیدگی سے سوچنے کی بات ہے۔ آپ شب و روز کی دوڑ دھوپ سے جو کتاب مرتب کر رہے ہیں نا، اپنے ہاتھوں سے اپنی کتاب زندگی میں اپنے نامہ اعمال میں جو کچھ درج کر رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ ہر لمحہ ہر گھڑی جو آپ درج کر رہے ہیں، وہ کس کے ساتھ، کس آرزو کے ساتھ درج کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے ذہن میں یہ خیال، یہ نیت، یہ سوچ، یہ ارادہ ہے کہ آپ کو یہی کتاب نامہ اعمال کی صورت میں آپ کو تھما دی جائے گی، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نامہ اعمال آپ اپنے دائیں ہاتھ میں لینے کی جو کوشش، کاوش اور امید لگائے بیٹھے ہیں، اس طرح کے اعمال بھی کر رہے ہیں؟ آج آپ نے سوچنا ہے۔ اگر دائیں ہاتھ والے اعمال کر رہے ہیں تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور اگر وہ اعمال جو بائیں ہاتھ والے ہیں، جن سے آپ مطمئن نہیں ہیں، تو اپنی زندگی کا آج سے جائزہ لیجئے، آج سے ریویو کیجئے، اور واپس آ جائیے، واپس لوٹ آئیے اللہ کی طرف، اللہ کے نبی کے پیغام کی طرف، اور اپنی زندگی کی کتاب میں وہ کچھ درج کریں جو جب آپ کو روز حشر پیش کیا جائے تو آپ کا سر فخر سے بلند ہو، نہ کہ شرمندگی اور ندامت سے جھکا ہوا ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں پہ ضرور غور کریں گے، اور آج سے اپنی کتاب زندگی کو ضرور ریویو کریں گے۔ السلام علیکم۔